आज रंग रंग आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग मन में उमंग जन मन मलंग भीतर अभंग उत्साह तरंग। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की मन हर काया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की। आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की। प्यारे प्रभु वर को पाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की मन हर काया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। अब तो सबने ये गाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पलटो नगरी की काया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। मंगल गाओ कलश सजाओ आज हमारे प्रभु घर आएंगे। मंदिर
बड़े बाबा का, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है, मंदिर बड़े बाबा का दुनिया से आला है।
जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। जन जन के मन में बसता है, मुक्ति का तो ही रसता है। जिन धर्म का तू त्राता है, भव भव का तू विजेता हो वीरा। सबसे बड़ा तेरा नाम हो नाम रे। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। जैनों का आज उत्सव है, पल ये अतुल अभिनव है। समता का पंथ ये ऐसा, जन्मों जन्म मिले रे ओ वीरा। ले लो हमारा प्रणाम प्रणाम रे। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम जिनवर तेरी शरण जो भी चले
सभी जोरदार तालियों के साथ। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में मजा नहीं आया कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम हो। कोई गम तो नहीं है किसी को, कोई गम तो नहीं है कि ताली चारित्र की इस रत्नश्री ज्योति का यहाँ पर दिख रहे हैं। श्री प्रकाश जी प्रज्वलन हो रहा है इन्हीं भावनाओं के साथ कि हे प्रभु ये जीव ये ज्योत ज्यादा समय के लिए आइए। तो जितना ज्यादा समय आपको चाहिए उतनी ही ज्यादा संख्या में हमारी संख्या उस यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिखनी चाहिए। उस 1 से 4 बजे तक होने वाले उस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा के लगभग सभी बड़े चेहरे, दिल्ली सरकार के सभी बड़े चेहरे वहां गुरु मां के चरणों में दर्शनों के लिए आतुर हैं। सभी की स्वीकृति और टाइम सेट हो चुका है, सभी आने को बिल्कुल तैयार है। तो ऐसा ना हो कि आने वाले बाहर से वीआईपी की संख्या ज्यादा हो, दिल्ली से बाहर से आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो और अपने समाज की संख्या कम रह जाए। और एक बार मैं विशेष रूप से कर्ता ध्वनि से धन्यवाद करना चाहूंगा सूर्यनगर जैन समाज के ऊपर जोरदार तालियों की अनुमति होनी चाहिए, जिनके माध्यम से ये वर्षा हुआ पूरे दिल्ली जैन समाज को मिल गया और गुरु मां का पावन सानिध्य पिछले लगातार अमृत इतने दिनों से धन प्रभावना दिल्ली में बढ़ती आ रही है। तो मात्र यही सूचना 12 तारीख को यहाँ से मंगल पर बिहार होना है और वहां पर सूर्यनगर में प्रवेश होना है और 13 तारीख को 12:30 बजे मंदिर से यात्रा निकाली जाएगी उस यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 1 से 4 बजे तक। तो सभी से हाथ जोड़कर पूरे दिल्ली एनसीआर वर्षा योग समिति सूर्यनगर की ओर से भी निवेदन करते हैं अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कहते हैं जो अपनी कश्ती गुरु मां के सहारे छोड़ दिया करते हैं, जो अपनी कश्ती को गुरु मां के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों को किनारे पर छोड़ दिया करते हैं। बोले पूर्णमती माता जी की, वंदनीय संघ की धन्यवाद। और आने वाली 10 तारीख को लास्ट सूचना, आने वाली 10 तारीख जो गुरुओं का सबसे बड़ा त्योहार, गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे बड़ा त्योहार गुरु पूर्णिमा आता है। उस दिन यहाँ पर एक विशाल आयोजन विधान गुरु मां के पावन सानिध्य में तो होगा ही और रात में जैन भजन सम्राट रुपेश जैन की एक बहुत विशाल संध्या यहाँ पर होनी है। तो सभी उसमें सादर आमंत्रित है। इसी पंडाल में वो सभा होनी है और शामी कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सैयद भाई, एक बार सैयद भाई के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। आपको सारी रूपरेखा आपके समक्ष थी। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी दिगंबर जैन समाज ऋषभ विहार की समस्त कार्यकारिणी, केवल कार्यकारिणी के सभी सदस्य एक साथ आ जाएं और एक श्रीफल ले ले, एक श्रीफल समर्पित करेंगे मात्र। और उसके बाद जो बाहर से हमारे अतिथिगण माता चरणों में दीपक जी आओ ना, हमारे प्रमोद जी समस्त कार्यकारिणी के अध्यक्ष आए, सिकता से आए, समय कम है। विपिन जैन जी पूर्व अध्यक्ष, पवन जैन जी कोषाध्यक्ष, अजय जैन जी RWA से, सिकता से आए प्लीज, समय बहुत कम है। आजिए सब एक साथ आजिए पहले, और प्रदीप जी शांति विहार वो भी आ जाए। शांति मिलेगी, सुख
भी आ जाएं और श्री विजय जी की पूरी टीम सूर्यनगर से यहाँ पर उपस्थित है। भाई कपिल जैन जी भी आ जाएं, श्री विजेंद्र जैन जी डेसू वाले वे भी आ जाएं, जो भी सूर्यनगर की टीम है वो एक साथ यहाँ पर आ जाए। श्री विराट जैन कृष्णानगर, शीघ्रता करेंगे सभी। जल समर्पित करने के लिए श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नोएडा सेक्टर 50 के सभी पदाधिकारी आ जाएं। चलिए प्राची जी। रागरू सपने में आए, रागरू सपने में क्षणभंगुर इंद्रिय सुख में जीवन व्यर्थ गवाया है। क्षणभंगुर करने हुआ प्यासा भरी भूदेवा, तब पूजन करे हर्षा, तुझे सी शांति पाने में तिहारी हुआ। दिगंबर जैन समाज माता जी ओम रूमश्चत सदाचय श्री विद्यासागर महामुनि सर्वजा कामबाण विध्वंसिनाय दिव्य पुष्पम निर्ममामि। हमारे नितिन जी बोल रहे हैं उससे पहले बार तैयार रहे भाई पवन जी गोदा और उनकी पूरी टीम। अष्टोत्तर सदाचय श्री विद्यासागर महामुनि सर्वेषां महाभक्तिकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्ममामि। और अब अहिंसा परिवार हमारे विभव जी, अनुराग जी और जो भी अहिंसा श्री विद्यासागर महामुनि सर्वेषां अनर्घ पद प्राप्तये दिव्यम अर्घम निर्वपामि। श्रमण सेवा समिति और इस पूजा के पश्चात आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नमोकार बीजाक्षर महामंडल विधान की, पूजनी आरिका रत्न मां पूर्णमती माता जी की, पूजनी आरिका संघ की। आदिश्वर सिंहासन पर विराजमान है। आकर के कई लोगों ने सूचना दी कि मारीची मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या करें? तरह तरह के मत का प्रचार कर रहे हैं, समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लोग भी सोचने लगे कि भगवान के
उनके पोते ने उनकी नहीं सुनी। खुद पोता सुनने को तैयार नहीं है, जबकि उनका फैमिली बैकग्राउंड कितना अच्छा है। सोचो जरा, भगवान आदिनाथ जो गृहस्थ अवस्था में थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड कितना मजबूत था। वो मारीची जिसके चाचा बाहुबली, जिनके चाचा बाहुबली कामदेव, हाँ, और जिनके पिताश्री चक्रवर्ती, दादा तीर्थंकर, दो बुआएं ब्राह्मण और सुंदरी। सोचो, विचार करो। और इन्हीं के चाचा अनंत वीर प्रथम मोक्षगामी जी। इतना सुंदर परिवार, फिर भी मारीची किसी की सुनने को तैयार। विचार किया और आदिश्वर तो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने समझ लिया कि जब तक इनके कर्म उनके अनुकूल नहीं है, वो किसी की बात सुनने वाले नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ही बात सुनता है, अपने ही ज्ञान से, अपने ही उपादान से उसको समझ में आता है, वो किसी की सुनने के लिए तैयार होता ही नहीं। तो आदिनाथ जी ने भी ये सोच लिया कि इसकी जैसी कर्मों की दशा है वैसा ही होने वाला है। और यही हो रहा है आज पूरे जगत में, समूचे विश्व में यही हो रहा है। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म के अनुसार ही परिणमन कर रहा है। आपको लगता है, अज्ञानी को लगता है कि मेरे कारण से, मेरी वजह से, मेरे इशारे पे ये सारा काम चल रहा है। समाज को हम चलाते हैं, हम करते हैं, घर को हम चलाते हैं, परिवार को, रिश्तेदारों को हम चलाते। अगर हम न होते ना तो पता चल जाता कैसे चलती होगी कि ये तो हम हैं जो सारा काम कर रहे हैं, उन्हें पता तक नहीं चलता। हम ही ने अपने सारे बच्चों को बड़ा किया है, भाइयों के बच्चों को भी हम ही ने बड़ा किया है। हाँ, कितना अहंकार है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे जो करने योग्य था वो तो किया ही नहीं तूने। जो करने योग्य था, अपने आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना था, परमात्मा रूप प्रकट करना था, वो तो आज तक किया ही नहीं। जो नहीं करना था वही कार्य करता रहा और इसी में अहम का पोषण करता रहा। वृषभदेव स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि में कहा, बहुत सुंदर बात कही, रे चेतन। कम्मीनो कम्मम्मिय अहमिदेह कम च कम्मनो कम्मनु जाए साखर बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदिताव। कुंद कुंद स्वामी समय सार ही नहीं है। बस ये पता है कि मेरे पास में धन दौलत कितनी है, जमीन जायदाद कितनी, कितने घर हैं और मेरा वर्चस्व कितना है। बस बाहर की धुंध में, कर्मों के उदय में इतना आसक्त हो गया है कि उसको अपनी सुध ही नहीं है। एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि आप वैसे फ्यूचर प्लानिंग तो करते ही रहते हैं ना, कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, पूरी प्लानिंग करते हैं ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, कौन सी जॉब करना है, पैसा कैसे कमाना है। सारे लोग आज फ्यूचर की प्लानिंग में लग गए हैं, लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते।
कौन सी प्लानिंग है? इसके पहले आपने कौन सी सुरक्षा करके रखी है कि मौत आए इसके पहले मैं अपनी धन संपदा को सुरक्षित करके जाऊंगा? कहीं भी नहीं। आप सोच रहे हैं कि हम अपने बेटे के नाम पर सारी वसीयत पहले ही कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर यहाँ से धन दौलत दूसरी गति में ले जाने की सुविधा होती, सुन रहे हैं आप लोग ऋषभ विहार वाले? हाँ, अगर यहाँ से धन दौलत को, जमीन जायदाद को दूसरे भाव में भी साथ में की सुविधा होती तो बिल्कुल उसके नाम पर नहीं लिखते। तो आचार्य शंकर भगवंतों ने हमें बताई है कि बेटा तू एक परमाणु भी आज तक ले नहीं जा पाया और ना कभी ले जा पाएगा, पर इन पर पदार्थों के कारण से जरूर तू लेकर के जाएगा। जैसे भाव करेगा वैसे ही कर्म तेरे बंधेंगे और तुझे तेरा ट्रांसफर कर देंगे। इसीलिए बेहतर है कि तू अपने जीवन को, अपने जीवन के आचरण को अपनी चेतन आत्मा की ओर निहार। जब तक तो इसकी तरफ नहीं निहारेगा तब तक विहार करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। प्रीत विहार से भी प्रीत छोड़ करके फिर कौन से विहार में आ गए? कभी विवेक विहार में चले गए, कभी ऋषभ विहार में चले गए, और हाँ, चाहे कितनी ही प्रीत करो सब विहार ही विहार है। मतलब हमारे ऋषभनाथ भगवान ने तो विहार छोड़ दिया और तुमने ऋषभ विहार में अपना स्थान तय कर लिया, स्थिर कर लिया। हमारे ऋषभनाथ भगवान, उन्होंने विहार छोड़ दिया क्योंकि उनको मालूम था कि जब तक विहार करूंगा तब तक हार ही हार है। कर्मों का संबंध है, तब तक विहार होता रहेगा और जब तक विहार होता रहेगा तब तक विहार विशेष रूप से आत्मा की हार ही हार है। भले कितना ही कोई सम्मान करे, पुण्य कर्म से गले में हार डाल दे, पर वह सब कुछ हार ही हार है, जब तक भी हार है। इसलिए ऋषभनाथ भगवान सिद्धालय में कैलाश पर्वत के बिल्कुल 7 राजू ऊपर सिद्धालय में लोक अग्र में जाकर के विराजमान हो गए और वह विजेता हो गए, कर्म विजेता, मृत्यु जेता और सारे कषायों के जेता, सबको जीत लिया। इसलिए वो जिन बन गए और ये अज्ञानी जीव जिंद की भांति स्वयं तो दुखी है ही, औरों को भी दुखी कर रहे हैं, पेर रहे हैं। जिसको कहते हैं ना, जिंद होते हैं ना, वो पेरते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। हमारे निमित्त से 24 घंटे में कितने जीवों की विराधना होती है, कभी सोचा आपने? कुछ लोग कह रहे थे माता जी पैर रख के चले जाओ ना। कैसे चले जाऊं भाई? कई लोग आते हैं, कई लोगों ने ये प्रायश्चित भी लिया है कि दरी के नीचे सांप का बच्चा था, पैर रख दिया, मर गया, पंचेंद्रिय जीव, उसका प्रायश्चित चाहिए। छिपकली हो सकती है, वहां चींटियां हो सकती है, मकोड़े हो सकते, कई तरह के जीव हो सकते हैं, और एक चींटी पैर के नीचे दब गई मतलब अनंत मरण हो गया। आचार्य देव कहते हैं हर वक्त संभल करके चलो, यही जीवन की चर्या है। जदम चरे जदम चिट्ठे जदम मासे जदम से। आचार्य भगवान कहते यत्नाचार पूर्वक चलो, नहीं तो साधु नहीं कहलाओगे। जीवों की विराधना हो गई तो हमने किया क्या? अगर हमारे निमित्त से दिन भर में अनंत जीवों की विराधना हो गई तो हमने क्या किया? प्रतिक्रमण बेकार हो गया, सामायिक बेकार हो गए, व्रत जब बेकार हो गए, क्योंकि जो जीव मर गया वो वापिस तो हम उसको जिंदा कर नहीं सकते। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है अहिंसा, परमो धर्म है। नमोकार मंत्र में सर्वप्रथम
अरहंत परमेष्टि भगवान ने यही हमें बताया है कि हे आत्मन, सबसे पहले दया मूलो धम्मो, दया ही धर्म का मूल है। जीवों पर दया करो। तुम्हारे जीवन में और कोई संस्कार हो या ना हो, लेकिन दया का संस्कार, करुणा का संस्कार, अहिंसा का संस्कार अवश्य रहे। जो भी कार्य करे उसमें जीवों की हिंसा, यही सबसे बड़ा धर्म है। श्रावक है तो कम से कम त्रस्त जीवों की हिंसा ना करे, त्रस्त जीवों की विराधना ना हो उनके माध्यम से, इतना तो आपको करना ही करना है। और साधु है तो उसके माध्यम से स्थावर जीवों की भी विराधना न होवे, ये पूरा ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा है कि तुम अपने बच्चों को संस्कार दो। ये तुम बड़ी बड़ी कार दो या ना दो, लेकिन संस्कार की कार अवश्य देना। वही माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार की कार दे सकते हैं जिनके जीवन में स्वयं संस्कार है। जो स्वयं संस्कारित नहीं है वो अपने बच्चों को क्या संस्कार की कार देंगे। और आज बहुत जरूरी है, और कुछ आप करो ना करो, लेकिन दिल्ली वालों, दिल में दया का भाव जरूर रखना। ऐसा खाओ जिसमें प्रार्थना न हो, ऐसे बासी भोजन मत करो जिसमें अनंत जीवों का पिंड भरा पड़ा है, जिसमें मांस का दोष लगता है। ऐसे फास्ट फूड मत खाओ, ऐसे बासी भोजन मत खाओ, ऐसे बाहर के भोजन मत खाओ जिसमें त्रस्त जीवों की विराधना हो रही है। ऐसा पानी मत पियो कि जिसमें त्रस्त जीवों की विराधना होती है। इसके बिना हमारा काम चल सकता है। बड़ी मुश्किलों से आज हम यहाँ तक आए। चलो तो ऐसे कि जिसमें जीवों की विराधना ना हो, सो उठो बैठो ऐसे कि जिसमें जीवों की विराधना ना हो। आचार्य जी यही कहा करते थे कि चलो ऐसे कि निशान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, करो काम ऐसे कि पहचान बन जाए, जियो तो ऐसे कि वैसे तो जीने को कई लोग जीते हैं, पर जियो तो ऐसे कि जिंदगी एक मिसाल बन जाए, जिंदगी एक मिसाल बन जाए। किसी के लिए हम बोझ न बने, हमारी वजह से किसी का जीवन समाप्त न हो, इतना कार्य हमें जरूर करना है। तो आप सभी से गुजारिश है कि और कोई कार अपने बच्चों को दो न दो, और कोई कार तुम अपने पास रखो न रखो, लेकिन नमोकार की कार अवश्य रखना। जो नमोकार की कार में बैठा वह सीधा सिद्धों के दरबार में पहुंच गया है। और वह सौभाग्यशाली क्षण आपको मिलने जा रहे हैं। कल से नमोकार की कार में बैठ करके 4 दिन की यात्रा होगी, और 5वें दिन आप पहुंचेंगे पूरी भक्ति से, पूरी विशुद्ध भावों के साथ में चतुर्गति का परिभ्रमण मिटाने के लिए पंचम गति की, और जिसके माध्यम से आपके परिणामों में विशुद्धि, बहुत विशुद्धि बढ़ने वाली है। नमोकार में 35 अक्षर होते हैं, और एक एक अक्षर के ऊपर 35 अर्घ चढ़ाए जा रहे हैं। इसमें सिद्धांत भी है, इसमें कर्म रहस्य भी है, इसमें प्रथमानी योग भी है, इसमें चरणानी योग भी है, इसमें करणानी योग भी है। परिणामों को कैसे संभालें, क्या करें हम कि जिससे हमारे परिणाम निर्मल हो, हमारी जिंदगी का हर लम्हा खुशनुमा हो, आनंदमय हो। कर्म बंधन से रही तो कम से कम पाप कर्म का बंधन न करें। जिंदगी जिए तो कुछ ऐसे जिए कि पहले किए हुए कर्म हमारे धुल जाए, और अब नए ऐसे पाप कर्म न बंधे, तब तो जीने की सार्थकता है। अन्यथा कर्म तो बनते ही रहते हैं, अनंत अनंत काल बीत गया। बस मुझे आपको इन दिनों में 8 दिनों में 8 कर्म के बारे में ही बताना है कि आखिर ये 8 कर्म है क्या, कैसे हमारी आत्मा में ये आते हैं, और कैसे आत्मा से संबंध को प्राप्त होते हैं, कैसे उदय में आते हैं। आखिर सबकी शक्ल एक सी क्यों नहीं है, सबकी अकल एक सी क्यों नहीं है, सबकी शक्ल अलग अलग, सबकी अकल अलग अलग, आखिर क्यों? ये सबके कर्म भिन्न भिन्न है। एक माँ के गर्भ में 2 बच्चे एक साथ पलते हैं, ट्विंस हैं, लेकिन दोनों के चेहरे अलग अलग, दोनों के शक्ल अलग अलग, दोनों की अकल अलग अलग।
क्योंकि दोनों के कर्म भी अलग अलग है। तो ये क्या है कर्म सिद्धांत, इसे हमें बहुत अच्छे से समझना है। जिसने कर्म सिद्धांत को समझ लिया, निश्चित ही वह ऐसे पाप कर्म का बंध नहीं करेंगे। तो आप सभी निकट भव्य जीवों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी नमोकार महामंडल विधान बीजाक्षर का जरूर करिएगा। वैसे आपने कई विधान किए होंगे, लेकिन नमोकार अपना एक अलग अस्तित्व रखता है। जिस नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, जो सारे मंत्रों का राजा है, ऐसा महामंत्र राज जिसके एक एक अक्षर के अंदर अनंत अनंत ऊर्जा भरी पड़ी है, ऐसे नमोकार मंत्र की जब आराधना करेंगे, आप अपने हाथों को पवित्र करेंगे और आपको लगेगा वाकई में अगर ये विधान नहीं करते ना तो हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सारे विधानों का महान विधान है। इसमें सिद्ध चक्र भी समाहित है, इसमें अर्हत चक्र भी समाहित है, इसमें ऋषि मंडल भी समाहित है, इसमें पंच परनिष्ठि भी समाहित है, इसमें आचार्य 36 ज्ञान 25 सारे विधान नमोकार महामंडल में समाहित हो जाते हैं। ऐसे सारे विधानों का महाविधान एक महान संविधान के रूप में कल से यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। बहुत ही सौभाग्यशाली है। ऋषभ विहार वाले, नाम भी बहुत अच्छा है, ऋषभ भगवान के नाम से जाने जाते हैं। कई ऐसी कॉलोनीज है जो व्यक्तियों के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये कॉलोनी है आदि तीर्थंकर आदि प्रभु ऋषभनाथ के नाम से जानी जाती है। बहुत दिनों से भावना थी ऋषभनाथ भगवान के दर्शन करने की, और आज हमारी ये इच्छा पूर्ण होने जा रही है। हमने सोचा थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते हैं और फिर पूरे भरी भरी नजरों से आदिश्वर का दर्शन करेंगे। वह आदिश्वर की मूर्त अद्भुत मूर्त है। सुना है कि उनकी मूर्त देखते 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 भक्त अपनी सूरत को भूल जाते हैं, उसमें ऐसे ऐसे उस मूर्त में रत हो जाते हैं, ऐसे रत हो जाते, ऐसे अनुरक्त हो जाते हैं कि उन्हें अपनी सुध नहीं रहती, या यूँ कह दे कि वह अपनी सुध को पा लेते हैं। वो क्षण आप बड़े सौभाग्यशाली है जो ऐसे भगवंतों के सानिध्य में, उनके चरण सानिध्य में रहते हैं, और उनके चरण सानिध्य में रह करके उन्होंने जो सिखाया है, अगर वो नहीं सीखा, वो नहीं समझा, तो हमने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए आप सबसे यही भावना है कि जो हमारे ऋषभदेव भगवान ने हमें सिखाया है, समझाया है, वो आप सबके जीवन में आए। श्रवण के रूप में नहीं आ सकता तो कम से कम श्रावक के रूप में तो अवश्य आए। श्रावक की 53 क्रियाएं क्या होती हैं, कैसे श्रावक अपनी क्रियाएं करे। अगर ऋषभ विहार से इसकी शुरुआत होगी अच्छे से श्रावक की क्रियाओं को करने की, कि हम सच्चे श्रावक जरूर बनेंगे। ना बन सके श्रवण तो कम से कम एक अच्छे श्रावक जरूर बनेंगे। अष्टमूल गुण का पालन करेंगे, सप्त व्यसनों से दूर रहेंगे। बस इतना संकल्प हो जाए तो मैं सोचती हूँ कि आपका ऋषभ विहार में रहना सार्थक हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यही भावना है, आप सबका जीवन धन्य हो, सार्थक हो या नरभव। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कल यहाँ पर प्रातःकाल जो भी पुण्यार्चक है, कौन कौन सौधर्मेंद्र बनने वाले, सभी लोग अपनी अपनी भावना लेकर के आएंगे, क्योंकि यह सारे विधानों का महाविधान है। आप लोगों ने समझ लिया है तो कल आप लोग प्रातःकाल शीघ्रता से आएंगे। अभी भैया जी आप लोगों को बता देंगे कि कल क्या क्या करना है। बोलिए बीजाक्षर नमोकार महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। सभी बैठे रहे, अभी 2 मिनट बैठे रहे। बोले परम पूज्य आध्यात्मिक श्रवणी आर्य श्री पूर्णमती माता जी की अभी जिनवाणी स्तुति हो, उससे पूर्व हमारे मध्य ब्रह्मचारी नितिन भैया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ वे कृपया पधारें, और हमारी ऋषभ विहार जैन समाज उनका अभिनंदन करना चाहती है। तो मैं चाहता हूँ एक बार आ जाए और चलिए। और अभी कल जब विधान होगा जब भी हम स्वागत करेंगे, और अभी कुछ सूचनाएं हमारे ब्रह्मचारी देंगे आपसे। अब हमारे बीच में हमारे दीदी, हमारे सम्माननीय श्री